दो चरणों का मतदान जो है संपन्न हो गया। अब तीसरे चरण को लेकर जो है सियासी दिग्गज चुनावी मैदान में 40 सीटों पर ही मतदान होगा। इस बीच ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जियाद जुड़ गए हैं बारामूला से। जियाद, क्या कुछ सियासी पारा चढ़ता हुआ इस समय नजर आ रहा है, क्योंकि चुनावी शोर जो है वो थम चुका है और अब 40 विधानसभा सीटों पर कल जो है मतदान होगा। कितनी उत्साहित जनता? चूंकि पहला फेज जो है साउथ कश्मीर में हुआ, उसके बाद सेंट्रल कश्मीर में दूसरा मरहला हुआ, अब नॉर्थ कश्मीर में जो है तीसरा मरहला होना है और इसके लिए इंतजाम पहले से ही किए गए थे। पोलिंग अमला के साथ साथ ईवीएम मशीन और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम के साथ उनके पोलिंग स्टेशन पर जो है रवाना फिलहाल के तौर पर किए गए हैं। ये आखिरी मरहला होगा जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात का, क्योंकि अगर देखेंगे 10 साल के बाद यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन इलेक्शन जो है जो इस बार असेंबली इंतखाबात में देखने को मिला है वो 2014 के बाद बहुत बदल गया है। क्योंकि अगर देखेंगे यूथ जो खासकर इसमें है वो हिस्सा ले रहे हैं, वो इलेक्शन रैलीज में भी हिस्सा ले रहे हैं, अब जो है वोटिंग के लिए भी हिस्सा ले रहे हैं। जी बिल्कुल, जो है बढ़ चढ़कर जनता जो है मताधिकार का प्रयोग करे। पहले और दूसरे चरण में हमने देखा। इन 40 सीटों की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन सी हॉट सीट्स हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो है गांधरबल की एक हॉट सीट रहेगी, जो कि वहां से उमर अब्दुल्ला लड़ रहे हैं और बड़गाम में भी वो लड़ रहे हैं, जहां पर उनका फेस जो है अवामी इत्तेहाद पार्टी से होगा और पीडीपी से भी होगा। गांधरबल भी जो है बीजेपी इनका फेस जो है वो बीजेपी के साथ होगा, फेस ऑफ। अगर देखेंगे यहाँ पर अलायंस है, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की पहले से ही अलायंस यहाँ पे बनाई गई है। उसको लेकर जो है बीजेपी पहले से ही इस चीज को लेकर निश्चित है और उन्होंने निशाना भी साधा था इलेक्शन रैलीज की अगर बात करें। उन्होंने कहा कि ये लोग जो है ये अलायंस कर रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे सरकार नहीं बना पाई। गृह मंत्री ने अमित शाह ने जो जम्मू में कहा था कि ये यहाँ पर हम इनको जो है हुकूमत करने नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने पूरे मुल्क को जो है तबाह किया है, अब और तबाह करने नहीं देंगे। जी बिल्कुल। और इस समय सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं? क्योंकि जिस तरीके से हमने 2 चरणों में देखा, जनता विकास के ऊपर वोट करती हुई नजर आ रही थी। इसके अलावा और क्या कुछ मुद्दे हैं जनता के इन 40 सीटों पर? जी बिल्कुल, देखो अगर देखेंगे अलायंस की बात करेंगे, जहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 को मुद्दा बनाई हुई है और कांग्रेस ने जो है वो स्टेटहुड को मुद्दा बनाया है। लेकिन हालांकि ये अलायंस में है, लेकिन दोनों का मैनिफेस्टो अलग अलग है, दोनों अलग अलग मैनिफेस्टो पे काम कर रहे हैं। पीडीपी का मुद्दा जो 370 पे वो बात कर, लेकिन बीजेपी जो मुद्दा लेके आई वो डेवलपमेंट को लेके आई है, वो पीस प्रोसेस को लेकर आई है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में किस तरह जो है पीस प्रोसेस स्टार्ट होगी, उस चीज को लेकर जो है मैनिफेस्टो को बनाया गया है, वैसे फ्रेम किया गया है, डेवलपमेंट को फ्रेम किया गया है। और जो रोजगार की बात की है, बीजेपी ने कहा है कि यहाँ पर रोजगार देंगे, उस चीज को लेकर जो है बीजेपी यहाँ पर इलेक्शन लड़ रही है। लेकिन अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो यहाँ की रीजनल पार्टीज है वो 370 और स्टेटहुड को मुद्दा बनाई हुई है। जी ठीक है, तो जिस तरीके से लगातार इस समय सियासी पारा चढ़ा हुआ, इस बीच हमारे साथ हरप्रीत सिंह सेठी भी जुड़ गए हैं कठुआ से। हरप्रीत, क्या कुछ माहौल कठुआ में इस समय बना हुआ है, बताइए। जी, मैं अगर जिला कठुआ की बात करूं तो जिला कठुआ में 6 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेटों के बीच कड़ा मुकाबला है, वो दिखने को हमें मिला है। वहीं अगर हम बात करें तो कल जो प्रचार 29 सितंबर को वो प्रचार जो था वो 6 बजे बंद हो गया था। लेकिन अगर मैं बात करूं तो कल पहली अक्टूबर को यहां पर लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए अपने घरों से बाहर निकलेंगे। वहीं जिला प्रशासन ने भी जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से जोरों पे कर दी गई हैं। वहीं अगर हम जिला कठुआ की बात करें तो जिला कठुआ में कुल जो पोलिंग स्टेशन है वो 704 पोलिंग स्टेशन है, 6 विधानसभा सीटें हैं। और इससे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, चाहे छोटी रीजनल पार्टियां हो, उनके स्टार प्रचारक लगातार यहां पर पहुंचे हैं। जिसमें अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में जिस तरीके से अमित शाह ने यहां पे जिला कठुआ में दौरा किया था, जसरोटा विधानसभा में दौरा किया था, बनी विधानसभा में भी उन्होंने एक रैली को संबोधित किया था। वहीं अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस के भी स्टार प्रचारक जैसे कि कल मल्लिका अर्जुन खड़गे, उन्होंने जसरोटा जो विधानसभा है वहां पर भी एक जनसभा को संबोधित किया था। लेकिन कहीं ना
ना कहीं उनका स्वास्थ्य अपने भाषण करते हुए उनका बिगड़ गया था, लेकिन उसके बाद उनका चेकअप करवाने के लिए जीएमसी हॉस्पिटल कठुआ में लाया गया था, जहां पर उनकी हालत स्थिर हो गई थी। फिर उसके बाद वो जम्मू के लिए रवाना हो गए थे। वहीं अगर मैं पॉलिटिकल पार्टीज की बात करूं तो इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट है वो भी कहीं ना कहीं अपना जोर आजमाइश कर रहे हैं। जिला कठुआ में अगर मैं अलग अलग विधानसभा सीटों की बात करूं तो कुल जो है वो 35 प्रत्याशी हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, बीएसपी, आजाद समाज पार्टी, पीडीपी के इनके कैंडिडेट हैं, वो कहीं ना कहीं मैदान में उतारे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं तो जिला कठुआ की बसोली जो विधानसभा सीट है वहां से 3 बार विधायक और मेंबर पार्लियामेंट रह चुके कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं चौधरी लाल सिंह, उनका मुकाबला डॉक्टर दर्शन सिंह के साथ है। वहीं अगर जसरोटा विधानसभा सीट की मैं बात करूं तो जसरोटा विधानसभा में जो राजीव जसरोटिया है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, उनका मुकाबला ठाकुर बलबीर सिंह से है, जो बिलावर से एक बार एमएलए भी रह चुके हैं और एमएलसी भी रह चुके हैं और इस वक्त जसरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। वहीं अगर जसरोटा विधानसभा सीट की बात करूं तो वहां पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो ब्रजेश्वर सिंह इंदू हैं। इन तीनों के बीच में मुकाबला चल रहा है। वहीं अगर इंडिपेंडेंट और कैंडिडेट्स की बात मैं कर लूं और दो और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहां पर उतरे हैं। वहीं अगर कठुआ एससी की सीट की मैं बात करूं तो वहां पे कुल जो है वो 8 कैंडिडेट जो है वो हैं, जहां पे हम डॉक्टर भारत भूषण जो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का यहाँ पे एक ही हरप्रीत, उम्मीदवार तमाम है जो जिनको ये सीट दिग्गज दी हैं, है। जो प्रत्याशी हैं, वो पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि आखिर क्या है कठुआ के जमीनी मुद्दे, क्योंकि जिस तरीके से विकास और रोजगार हर जगह ही देखने को मिल रहा है, ये मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा इस समय बना हुआ है। लेकिन कठुआ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जमीनी मुद्दे क्या है जनता के? जी, अगर मैं जिला कठुआ की बात करूं तो जिला कठुआ में बेरोजगारी का मुद्दा है वो काफी बड़ा मुद्दा है। वहीं अगर मैं बात करूं तो जो खनन माफिया है, खनन माफिया का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वहीं अगर हम नशे की बात करें तो यहाँ पे नशे की जो स्मगलिंग है वो लगातार हो रही है। कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि हैं वो लोगों के बीच इन मुद्दों को उठा रहे हैं। वहीं अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो विकास की और विकास के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर बात कर रहे हैं। वो उनका जो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने दावा किया है कि पिछले 10 सालों में जितना विकास भारतीय जनता पार्टी ने जिला कठुआ में किया है, ऐसे में पिछले कई दशकों से जो यहाँ की रीजनल पार्टियां रही हैं उन्होंने बिल्कुल भी जिला कठुआ में कोई भी विकास नहीं किया है। वहीं अगर हम जसरोटा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वहां पर इंडस्ट्री जिस तरीके से आई है तो भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा है कि यहाँ के जो लोग हैं, जहाँ के जो युवा हैं उनको रोजगार मिलेगा। लेकिन वहीं अगर विपक्षी जो पार्टियां हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जहाँ पे बाहर के लोगों को यहाँ पर आकर जो है वो रोजगार दिया जा रहा है, जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनको जो है वो रोजगार नहीं दिया जा रहा है। दावे तो किए ही जा रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि जीतने वाले पार्टी जो है कितने अपने वादों पर जो है टिकी हुई नजर आती है, उन्हें जमीनी स्तर पर उतारती हुई नजर आती है। हमारे साथ लगातार बारामूला से हमारे संवाददाता जियाद बने हुए हैं। जियाद, हमने देखा पहले चरण में मतदान लगभग 60 के पार रहा, दूसरे चरण में मतदान जो 50 के आसपास रहा, 51-52 के आसपास रहा, यानी गिरावट दर्ज की गई है। तो इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई थी, किस तरीके से जागरूक करने का काम किया गया? जी बिल्कुल, देखिए ये यहाँ पर जो है इससे पहले भी इलेक्शन हुए, पार्लिमानी इलेक्शन की अगर बात करेंगे, लेकिन नॉर्थ कश्मीर ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। लेकिन अगर इस इलेक्शन की बात करेंगे, यहाँ इस इलेक्शन में भी जो है बढ़ चढ़कर जो है लोग हिस्सा लेंगे, क्योंकि अगर देखेंगे गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट के तौर पर जो है एक अवेयरनेस के तौर पर एक प्रोग्राम चलाया था, जिसको लेकर जो है घर घर अवेयरनेस दी गई है कि वोट अपना डालिए, वोट से कितने फायदे, आप अपने जो है कैंडिडेट को चुनिए, आगे जितने भी कैंडिडेट्स हैं आप सबसे बेस्ट जो आपके लिए होगा वो चुनिए। जी बिल्कुल, जनता को एतबार कराया जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट आएगा वो उनके फैसले से आगे से ज्यादा मतदान करे, अपील की जा रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।